आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु पर चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु क्या होता है, आइए जानते हैं। छात्रों में किसी भी भाषा की पठन दक्षता को पुष्ट करने के लिए आवश्यक है कि छात्रों को विषय से संबंधित अधिक पाठ्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं। अनेक प्रकार के होने चाहिए पाठ्य वस्तु। पाठ्य पुस्तक की पाठ्य वस्तु छात्रों की रुचि तथा उनके स्तर के अनुसार हो। इससे छात्र पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। यदि अनिवार्य संस्कृत के पाठ्य पुस्तक की बात हो तो यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह बोलचाल की भाषा नहीं होती। इससे छात्र अपरिचित होते हैं। पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई एवं छपी हुई सामग्री छात्रों को पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए। कुछ संस्कृत प्रचारक संस्थानों द्वारा एवं प्रकाशकों द्वारा छात्रों के लिए गीत, कहानियां आदि प्रकाशित किए जाते हैं। संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हितोपदेश पंचतंत्र की कहानियां को लेकर पाठ्य वस्तु को आकर्षक बनाया जा सकता है। अब आइए देखते हैं अन्य पाठ्य वस्तुएं कौन कौन सी हैं। अन्य पाठ्य वस्तुओं को पढ़ने के उद्देश्य जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या होते हैं? पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तुओं को पढ़ने के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में तर्क, चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास करना, यानी चिंतन शक्ति का विकास करना। अगला हो गया, छात्रों में महत्वपूर्ण भावों एवं विचारों को समझने की क्षमता विकसित करना। मतलब कि छात्रों में महत्वपूर्ण भावों, विचारों को समझने की दक्षता विकसित करना। अगला, वाचन एवं लेखन कौशल का विकास करना। वाचन जो सस्वर वाचन और मौन वाचन और लेखन कौशल का विकास करना। पढ़ी हुई सामग्री के कथानकों को समझना। अब आते हैं अन्य पाठ्य वस्तुएं। अन्य पाठ्य वस्तुएं क्या है? इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बाल उपयोगी पत्रिकाएं। दूसरा, चित्रों का उपयोग। तीसरा, रेडियो एवं दूरदर्शन का प्रयोग। चौथा, समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि। अब आइए देखते हैं बालोपयोगी पत्रिकाएं के अंतर्गत क्या क्या आती हैं। छात्रों को ध्यान में रखकर कहानी एवं नीतिपरक श्लोकों की अनेक पत्रिकाएं लिखी गई हैं एवं लिखी जा रही हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? कहानियां, श्लोक, चुटकुले, पहेलियां तथा छोटे छोटे संवादों वाले रूपकों को बड़े रोचक तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। पंचतंत्र तथा सरित सागर, बैताल पच्चीसी, महाभारत की छोटी छोटी कहानियों की बालोपयोगी संस्कृत पुस्तकें हैं। ये बालोपयोगी पत्रिका के अंतर्गत आती हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं, चित्रों का उपयोग। चित्रों का उपयोग कैसे होता है? संस्कृत सीखने की ऐसी कई गतिविधियां हैं जिन्हें चित्रों का उपयोग करके समृद्ध किया जा सकता है। संस्कृत भाषा की कक्षा में चित्र मूल्यवान संसाधन होते हैं, क्योंकि बच्चों को संस्कृत में उतना नहीं आता है, तो वो संस्कृत भाषा की कक्षा में चित्र मूल्यवान संसाधन होते हैं। उनका उपयोग किसी भी कक्षा में विविध तरीकों से किया जा सकता है। कक्षा में उपयोग के लिए रेखाचित्र, पुस्तक के चित्र, अखबार, पत्रिका की कटिंग व इंटरनेट से निकाले गए चित्र तथा कैमरे व मोबाइल से ली गई तस्वीर उपयोगी होती है। जैसे शिक्षक शब्दकोश में वृद्धि के लिए ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाते हैं। शिक्षक शब्दकोश में वृद्धि के लिए ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाते हैं तथा छात्रों से संस्कृत में उनका नाम बताने को कहते हैं। पुनः उस शब्द से संबंधित कहानी सुनाने का प्रयास भी करते हैं।
ये चित्रों का उपयोग था। अब आइए तीसरा देखते हैं, रेडियो व दूरदर्शन का प्रयोग। इसके अंतर्गत रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्राय विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिनको सुनने से तथा देखने से छात्रों में भाषा विकास होता है। जिनको सुनने से और देखने से छात्रों में भाषा का विकास होता है। इनके माध्यम से छात्रों में भाषा के प्रति रुचि एवं जागरूकता उत्पन्न होती है। अब आइए देखते हैं चौथा, समाचार पत्र पत्रिका। इसके अंतर्गत क्या है? समाचार पत्र के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु में समाचार पत्र व पत्रिका का विशेष योगदान है। दैनिक समाचार पत्र को अखबार भी कहा जाता है, न्यूज़पेपर भी कहा जाता है। इसमें प्रतिदिन घटित होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं भौगोलिक खबरें प्रकाशित होती हैं, जिन्हें प्रतिदिन वितरित कर दिया जाता है। पत्र पत्रिकाओं में अनेक ज्ञान विज्ञान के लेख तथा रोचक जानकारियां दी गई होती हैं। वे छात्र के ज्ञानवर्धन के साथ ये छात्र के ज्ञानवर्धन के साथ साथ पाठ्यक्रम के ज्ञान को भी स्पष्ट करते हैं। समाचार पत्रों में कुछ निश्चित स्तंभ भी होते हैं, जैसे राजनीतिक पृष्ठ, सामाजिक पृष्ठ, शैक्षिक पृष्ठ, बिजनेस पृष्ठ, खेलकूद एवं मनोरंजन पृष्ठ। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्तंभ भी होते हैं, जैसे क्या होते हैं? लेख, आलेख, समसामयिक चर्चाएं एवं संपादकीय आदि होते हैं। ये समाचार पत्र और पत्रिका के अंतर्गत आते हैं। अब आइए अन्य साहित्य के अंतर्गत क्या आते हैं, इसको जानते हैं। संस्कृत के लेखकों एवं कवियों ने अनेक मनोरंजन ग्रंथों की रचना की है, जिनका छोटा छोटा अंश छात्रों को पढ़ने के लिए दिया जा सकता है। जैसे कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति आदि संस्कृत लेखक हैं। इनकी रचनाओं के कुछ अंशों को छात्रों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। जैसे शूद्रक की रचना मृच्छ कटिकम का कुछ अंश, गंधर्व कहानी, श्रृंगाल कहानी आदि छात्रों को रुचिकर लगती है तथा संस्कृत भाषा में सहायक होते हैं। ये अन्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं अन्य पाठ्य वस्तुओं का महत्व। ये क्या होता है? अन्य पाठ्य वस्तुओं का महत्व। अनिवार्य संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तुओं का महत्व निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे छात्रों में संस्कृत भाषा की पठन दक्षता को पुष्ट करने के लिए अन्य पाठ्य वस्तुओं का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। छात्रों में, एक बार फिर से देखते हैं, छात्रों में संस्कृत भाषा की पठन दक्षता को पूरा करने के लिए अन्य पाठ्य वस्तुओं का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। अनिवार्य संस्कृत की पाठ्यपुस्तक में लिखी हुई एवं छपी हुई सामग्री को पढ़ने में अन्य पाठ्य वस्तुएं छात्रों की सहायता करती हैं। अनिवार्य संस्कृत के पाठ्यपुस्तक में लिखी हुई एवं छपी हुई सामग्री को पढ़ने में अन्य पाठ्य वस्तुएं छात्रों की सहायता करती हैं। छात्र पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, साहित्य में रुचि लेते हैं। संस्कृत पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन में छात्रों की रुचि उत्पन्न होती है। छात्रों के विषय संबंधी अध्ययन में इन्हें सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। छात्रों के विषय संबंधी अध्ययन में इन्हें सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये अन्य पाठ्य वस्तुओं का महत्व था।
ये अब आज का मेरा वीडियो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु यही समाप्त होता है।